पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अब सब कुछ तो तय हो चुका है। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ जा रहे हैं। सरकार भी अब बननी लगभग तय है। नीतीश कुमार कल शपथ भी ले रहे हैं और अब अंतिम दौर में है। अब कुछ भी मतलब जो कयास, जो तमाम जो चर्चाओं के बाजार चल रहे थे, इन तमाम चर्चाओं पर अब विराम लग चुका है, क्योंकि अब नीतीश कुमार सब कुछ सेट करके कल बिहार में एक बार फिर से 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार ने अपना समर्थन दे दिया है और अब तैयारी जिस तरीके से राजभवन में चल रही है, हमने आपको सुबह में खबर बताया था ये भी कि नीतीश कुमार सभी कार्यालयों को खुलवा दिए हैं। छुट्टी का दिन है, कल रविवार भी है, लेकिन शपथ की तैयारी चल रही है। राजद के तमाम मंत्री भी अब लगभग अपना इस्तीफा, मतलब एक तरीके से कहे तो समर्थन उन्होंने वापस लेने का मन बना लिया है। लेकिन लालू प्रसाद यादव अंतिम दौर में भी प्रयास नहीं छोड़ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव लगातार दिल्ली से लेकर अपने बिहार के तमाम विधायकों को फोन पे फोन घुमा रहे हैं, कैसे काट भाज करके बिहार में बहुमत साबित कर दिया जाए ताकि हमारी सरकार बच जाए। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने एक अंतिम दांव खेला है। देखिए, कांग्रेस की एक बैठक चल रही है, उस बैठक में लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के विधायकों पर नज़र बनाए हुए हैं। इधर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बातचीत कर क्या एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दांव जीतन राम मांझी पर खेल दिया है। इंडिया गठबंधन में जीतन राम मांझी को बुलाने की जो चर्चा है वो चल रही है। इस पर विशेष जानकारी अपने संपादक नमन मिश्रा सर से ले लेते हैं कि सर, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की चर्चा जहां नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो मांझी को एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में साथ आने पर यानी बुलावा आ चुका है, क्या मांझी को लेकर के चल रहा है सर? देखिए, मांझी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें किंग पिन हो जाते हैं। कांग्रेस के विधायक, जो कि हमें पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी है, 7 विधायक मात्र वहां पहुंचे हैं मीटिंग में। मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। राहुल गांधी के भी आने की संभावना थी, वो सुबह में ही समाप्त हो गई। कई सांसद, कई विधायक कांग्रेस के कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है उनसे। बात स्पष्ट है, हमने लिस्ट भी चला दी है। वो लिस्ट कंफर्म्ड लिस्ट मान के चलिए, 1-2 नाम इधर उधर हो सकते हैं। कुछ तो विधायक ऐसे भी हैं जो वहाँ पहुँचे भी हैं और वो 3-4 विधायकों को वहाँ से उठा कर लेके आने की तैयारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस वाला जो गेम है वो बड़ा कंफ्यूज कर दिया है सबको। लेकिन जहाँ तक बात मांझी जी की है, तो मांझी जी को पहले उनके पुत्र को डिप्टी सीएम, फिर उनको सीएम का ऑफर तक, मांझी जी को सबको पता है कि मांझी जी को सीएम बनने का एक बार और मन है। इससे बढ़िया ऑफर क्या हो सकता है? लेकिन मांझी जी इतने राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है। वो पहले जानना चाहेंगे कि कितने विधायक पुर रहे हैं। वो जानते हैं कि कांग्रेस वाला खेल हो जाएगा। वो जानते हैं कि जदयू के 10-11 विधायक जो हैं वो खुश नहीं है नीतीश कुमार के पलटने से। तो उसका फायदा उठाकर अगर लालू यादव पूरी रणनीति बना लें और फिर 2-3 विधायकों की आवश्यकता पड़े तो फिर मांझी उधर आ सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा रिस्क मांझी जी ऐसे कैसे लेंगे? लेकिन जो डेवलपमेंट हमने यहाँ कल रात तक छोड़ा था, मांझी जी से बातचीत, मांझी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सिद्धांतिक सवाल नहीं है ये राजनीतिक सवाल है। अगर सैद्धांतिक सवाल आप मुझसे पूछिएगा तो मैं कहूँगा कि आपको राजनीति आती ही नहीं है। इस तरीके के सैद्धांतिक सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं। आपको ये पूछना चाहिए कि मांझी आएंगे तो उनको फायदा क्या होगा, नहीं आएंगे तो उनको घाटा क्या होगा। देखिए, वर्तमान में महागठबंधन में भविष्य मांझी का संशय में भरा रहेगा। मुख्यमंत्री बनाने की बात आज तो कर देंगे, कल बहुमत साबित करने की बात आएगी तो बहुत लोग पीछे हट जाएंगे। दूसरी बात, वर्तमान जो उनका भविष्य है एनडीए गठबंधन में वो कम है लेकिन सधा हुआ है। उनके पुत्र को केंद्र में मंत्री बनाने की बात हुई है, ये बात पुख्ता है, कंफर्म है। अगर वो सांसद का चुनाव लड़ते हैं संतोष मांझी और जीत जाते हैं तो केंद्र में मंत्री बन जाएंगे, ये बड़ी बात होगी। बिल्कुल सर। बिहार की राजनीति से कहीं ऊपर। देखिए, बिहार की राजनीति में चिराग, तेजस्वी, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, इनके रहते संतोष मांझी का मुख्यमंत्री बनना असंभव है। तो ऐसी भी गोल जीवन में लेकर नहीं चलना चाहिए कि 10-20 करोड़, अरबों करोड़ चंद्रमा खरीद लेंगे। 10 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 चलेगा। चंद्रमा खरीदने वाला बात कहीं ना कहीं अत्योक्ति हो जाएगी। तो रियलिस्टिक रहकर मांझी सोचेंगे तो मांझी जी कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन अगर लालू यादव के पास विधायकों की संख्या उतनी हो जाए कि मांझी के 2-3 विधायकों से काम चल जाए तो खेल होगा। और इसी पर सारा रणनीति चल रहा है। आप दावे के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि जो विधायक सांसद नहीं आए हैं वो उसी तरफ जाएंगे जिस तरफ हम सोच रहे हैं। अगर आज लालू यादव कोई बड़ा खेल कर दे, अभी तक देखिए क्या चल रहा है, लालू यादव चाहते हैं कि समर्थन खींच लिया जाए, तेजस्वी यादव समर्थन नहीं खींच रहे हैं। वो कह रहे हैं रहने दीजिए सब कुछ ऐसे ही, संशय बना रहे। नीतीश तोड़े सरकार, हम नहीं तोड़ेंगे। और इंतजार कीजिए
कि अंतिम समय तक हम सरकार में जब तक हैं तब तक हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं विधायकों को अलग अलग पार्टी के। और इसी खेल को आगे बढ़ाते हुए सबसे बड़ा जो खेल हुआ है कि जीतन राम मांझी से भूपेश बाघेल ने बातचीत की है और भूपेश बाघेल ने अपने ही फ़ोन से राहुल गांधी की बात कराई जीतन राम मांझी से। अच्छा, मतलब समझिए, लालू यादव से जो नहीं हुआ वो राहुल गांधी से कराया जा रहा है कि जीतन राम मांझी जी, आप मेरी बात तो सुन सकते हैं ना, मान सकते हैं ना, आप आइए, आपके पुत्र को हम सीएम बनाएंगे, आपको सीएम बनाएंगे, जो बनना है बन जाइए, आप आइए। और कांग्रेस के विधायकों को रोकने का भी एक टेक्निक ये हो सकता है, हाँ, कि ये भ्रम बना रहे कि कहीं कोई नहीं जा रहा है। कांग्रेस के विधायक को कि देखिए मांझी तो हमारे पास आ रहे हैं, बहुमत तो हमारे पास हो जाएगा, तो आप जाइएगा क्यों, आप रहिएगा तो मंत्री भी बनिएगा, सब हमारा हो जाएगा। तो समझ रहे हैं कितना बड़ा नेगोशिएशन चल रहा है। नीतीश रिलैक्स हैं, ये भाजपा की टेंशन जो मैंने कल कहा था पंचनामा में हो गया है। और अब लालू यादव में जो बात काट भाज कर रहे थे वो बहुत सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लालू यादव ने भी बहुत कुछ बोला है मांझी जी को। तो अब राहुल गांधी जो कि मांझी जी को कभी कुछ बोले नहीं है, अगर वो बोलेंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी के समकक्ष का नेता, विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार, अगर वो बोले कि अब मांझी जी आ जाइए और वो कागज़ पर ये साबित कर दे कि देखिए हमारे पास बहुमत है, लगभग 2-3 विधायक हमें घट रहे हैं, आप आइए, आप शपथ लीजिए कल, तो खेल हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है इसके लिए बहुत देरी हो चुकी है। नीतीश कुमार का प्रभाव इतना बड़ा है बिहार की राजनीति में कि उनके आसपास ही ये मतलब ग्रेविटेशन समझिए, ये आपस में भी एक दूसरे के ग्रेविटेशन में के संपर्क में रहते हैं सारे ग्रह, लेकिन सूर्य का ग्रेविटेशन सबसे बड़ा होता है। और सूर्य के साथ साथ यहाँ तो चंद्रमा, यहाँ तो महासूर्य भी हैं मोदी, तो मोदी और नीतीश मिल जाने से बहुत बड़ा एक ग्रेविटेशन पुल होता है और सारे जनप्रतिनिधि उधर खींचे जाते हैं। हाँ, मुस्लिम और जो यादव समाज के लोग हैं और कुछ SC/ST समाज के लोग, ये जनप्रतिनिधि फिलहाल महागठबंधन की तरफ आसान्वित हैं। लेकिन अब वर्चुअली ये आखिरी खबर होगी, इसके बाद महागठबंधन की तरफ से कोई खबर हो नहीं सकती है, संभावनाएं सारी समाप्त है। बैठक में तो सर ये फैसला हो गया है, कल तक लालू प्रसाद यादव सब कुछ क्लियर कर देंगे, आज ही रात में क्लियर हो जाएगा। इस्तीफा थोड़ी देर में नीतीश कुमार देंगे, काम खत्म। चलिए, तो आज कहीं ना कहीं ये सारी संभावनाओं पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, ये आप मान लीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर जारी है। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।